देखा था कि हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के रिलेटेड अडानी ग्रुप ने एक 413 पेजेस का रेस्पॉन्स दिया था और यह रेस्पॉन्स देने के बाद अडानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है और वो अटैक हिंडनबर्ग के रेस्पॉन्स में आता है, जहां पर हिंडनबर्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल देता है कि फ्रॉड कैनॉट बी ऑब्फस्केटेड बाय नेशनलिज्म और अ ब्लोटेड रेस्पॉन्स दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशंस वी रेज्ड। यानी सिंपल वर्ड्स में हिंडनबर्ग ये बोल रहा है कि आप नेशनलिज्म के आड़ में फ्रॉड को छुपा नहीं सकते या आप एक बहुत बड़ा 413 पेजेस का रेस्पॉन्स देके उसके अंडर भी आप फ्रॉड को छुपा नहीं सकते। एंड मोर ओवर ये जो रेस्पॉन्स आपने दिया है वो हमारे की एलिगेशंस को इग्नोर करता है और उसे आंसर नहीं करता है, ऐसा वो अपने रेस्पॉन्स में बोलते हैं। और वो कैटेगरिकली ये भी बोलते हैं कि अडानी फेल टू स्पेसिफिकली आंसर 62 ऑफ आवर 88 क्वेश्चंस। यानी जो 88 क्वेश्चंस हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में रेज किया था एज अ चैलेंज टू अडानी ग्रुप, जिसको अडानी ग्रुप अपने रिपोर्ट में क्लेम करता है कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है, वहां पर हिंडनबर्ग बोलता है कि आपने तो हमारे 62 क्वेश्चंस को तो आंसर ही नहीं किया है, जिसमें विनोद अडानी के रिलेटेड बहुत सारे एलिगेशंस है। और सरप्राइजिंगली यहां पर हिंडनबर्ग सरप्राइजिंगली अडानी ग्रुप को केतन पारेख के साथ लिंक करते हैं, जिन्होंने 2001 में एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया था, जिसके बारे में अभी कुछ ही टाइम में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बात यहां पर तक तो ठीक था, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च एक स्टेप आगे जाके ये भी बोल देता है कि अडानी ग्रुप सिस्टमैटिकली देश को लूट रहा है। और इन सारे एलिगेशंस के अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च और भी कुछ शॉकिंग एलिगेशंस पे पॉइंट आउट करता है और ये बोलता है कि अडानी ग्रुप ने अपने रिस्पॉन्स में इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। एंड ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के ऊपर क्या रिप्लाई दिया था उसको ऑलरेडी उन्होंने एनएससी और बीएससी वेबसाइट में भी सबमिट कर दिया है कि अडानी ग्रुप ने जो 413 पेजेस का रेस्पॉन्स दिया था उसके ऊपर अभी हिंडनबर्ग रिसर्च ने रेस्पॉन्ड किया है। तो अभी हम उसी रेस्पॉन्स के बारे में डिटेली डिस्कस करेंगे। तो हिंडनबर्ग रिसर्च का ये जो रेस्पॉन्स है ये आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा और हमारे डिस्कशन में हम इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप जाके इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस रेस्पॉन्स में सबसे पहले तो हिंडनबर्ग ये एलिगेशंस डिनाई करता है कि उन्होंने किसी भी तरीके का सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज लॉ ब्रेक किया है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अपने रेस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिसर्च को मैडॉफ्स ऑफ मैनहट्टन बुलाया था और ये बोला था कि वो कैलकुलेटेड सिक्योरिटीज फ्रॉड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैडॉफ्स ऑफ मैनहट्टन का रेफरेंस क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्नी मैडॉफ, जिसने हिस्ट्री में ही सबसे लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम को एग्जीक्यूट किया था। और इसी के रेफरेंस में अडानी ग्रुप ये बोलते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च भी बर्नी मैडॉफ की तरह कैलकुलेटेड सिक्योरिटीज फ्रॉड कर रहा है, ऐसा उन्होंने एलिगेशन डाला था। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है और ये भी बोला है कि अडानी ग्रुप ऐसा कोई लॉ पॉइंट आउट नहीं कर पाया है जिसको हमने ब्रेक किया है। अगर हमने ब्रेक किया है लॉ तो पॉइंट आउट कीजिए कौन सा लॉ ब्रेक किया है, ऐसा वो अपने रिपोर्ट में पूछ रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा और वो डिस्क्लेमर ये है कि अभी मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है और पहले के वीडियोस में भी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया था वो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं था। वहां पर मैंने बस उसी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया है जिसको अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए रिलीज किया है। और यहाँ पर मेरा इंटेंशन किसी भी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ कंपनी को या किसी रिसर्च फर्म को टारगेट करना नहीं है। मैं बस उसी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहा हूं जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, क्योंकि मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूं और जो भी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करता है वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी रेलेवेंट है और जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूं उसी रिसर्च को मैं अपने वीडियोस के जरिए आप तक भी पहुंचाता हूं। एज सिंपल एज दैट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। और अभी आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप ने अपने रिपोर्ट में जो एलिगेशन लगाया था कि हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट एक कैलकुलेटेड अटैक है इंडिया के ऊपर, उसकी तरफ भी पॉइंट आउट करता है और इसके जवाब में वो ये बोलता है कि वी डिसएग्री। टू बी क्लियर, वी बिलीव इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी and an emerging superpower with an exciting future. We also believe India's future is being held back by the Adani Group, which has draped itself in the Indian flag while systematically looting the nation. इसको हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो हिंडनबर्ग रिसर्च ये बोल रहा है कि वो इंडिया के फ्यूचर के ऊपर और इंडिया के डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का जो फ्यूचर है उसको अडानी ग्रुप होल्ड बैक कर रहा है। और यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप के खिलाफ एक बहुत बड़ा अटैक करता है और वहां पर यह बोल देता है कि अडानी ग्रुप जो है वो अपने आप को इंडियन फ्लैग में लपेट के सिस्टमैटिकली इंडिया को लूट कर रहा है, ऐसा वो बोल देते हैं। एंड ऑफ कोर्स हिंडनबर्ग रिसर्च के इस एलिगेशन के ऊपर या इस कमेंट के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या अडानी ग्रुप इंडिया को लूट रहा है या हिंडनबर्ग रिसर्च इनके ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगा रहा है? आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए
ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन दिख रहा है, अगर आप इसको प्रेस करके वीडियो को लाइक करेंगे तो शायद वीडियो टेक डाउन होने से पहले ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और उसके बाद इस रेस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिसर्च ये भी बोल देता है कि अ फ्रॉड इज अ फ्रॉड, क्यों ना उसको दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिविजुअल ही कर रहा हो। और उसके बाद वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि उन्होंने जो 88 क्वेश्चंस अपने पहले रिपोर्ट में पूछा था, उनमें से 62 क्वेश्चंस को अडानी ग्रुप ने आंसर नहीं किया है, या अडानी ग्रुप फेल टू स्पेसिफिकली आंसर 62 ऑफ आवर 88 क्वेश्चंस, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च बोलता है। जैसे कि उन्होंने विनोद अडानी के रिलेटेड और कुछ ऑफशोर शेल एंटिटीज या शेल कंपनीज के रिलेटेड क्वेश्चंस रेज किए थे, जिसके जरिए उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि अडानी ग्रुप जो है वो कुछ सस्पिशियस डीलिंग्स में इन्वॉल्व है, जिसमें बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स इन्वॉल्व है। और ये जो सस्पिशियस डीलिंग्स है वो कुछ सीरियस क्वेश्चंस रेज कर रहे थे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग मैनिपुलेशन के रिलेटेड। और इस सवाल पे अडानी ग्रुप का रेस्पॉन्स ये था कि विनोद अडानी इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी टू द ग्रुप एंड देयर आर नो डिस्क्लोजर्स कंफ्लिक्टिंग रिलेटेड टू द वेब ऑफ ओपेक ट्रांजैक्शंस। यानी अडानी ग्रुप ये बोलता है कि विनोद अडानी जो है वो अडानी ग्रुप से रिलेटेड पार्टी नहीं है। लेकिन इस बात को हिंडनबर्ग रिसर्च नहीं मानता है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ये बोलता है कि उनके पास प्रूफ है, जिसको उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी रिलीज किया था, कि विनोद अडानी जो है वो ऐसे बहुत सारे ऑफशोर शेल एंटिटीज को डायरेक्ट कर रहे थे या उसके साथ एसोसिएटेड थे, जिसमें अराउंड ऐसे 38 एंटिटीज थे जो मॉरिशस, यूएई, सिप्रस, सिंगापुर और बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड से ऑपरेट करते थे। और हिंडनबर्ग ने अपने रिसर्च में ये भी बोला था कि उन्होंने इसके रिलेटेड एक्सटेंसिव एविडेंस भी प्रोवाइड किया है, जो ये बताता है कि ये जो एंटिटीज है इसको स्टॉक पार्किंग या स्टॉक मैनिपुलेशन और इंजीनियरिंग अडानीज अकाउंट के लिए या अकाउंट मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च ये पूछ रहा है कि इतना सारा प्रूफ प्रोवाइड करने के बाद आप सिंपली ये नहीं बोल सकते कि विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी जी का भाई है, वो अडानी ग्रुप के साथ रिलेटेड नहीं है। आप सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ऐसा है तो उसके अगेंस्ट प्रूफ भी प्रोवाइड कीजिए, ऐसा उनका मानना है। और ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का इसीलिए कहना है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ये पूछा था कि जो विनोद अडानी एसोसिएटेड ऑफशोर शेल एंटिटीज थे या शेल कंपनीज थे, उनके जरिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अडानी ग्रुप में फ्लो हुआ था, उन फंड्स का सोर्स क्या है, उन्होंने वो पूछा था। और उसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने अपने रिप्लाई में सिर्फ ये बताया है कि वी आर नीदर अवेयर नॉर रिक्वायर्ड टू बी अवेयर ऑफ दीज सोर्स ऑफ फंड्स, ऐसा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च इस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली एग्जांपल देके पूछा था कि इन स्पेसिफिक फंडिंग का सोर्स क्या है। जैसे कि मॉरिशस एंटिटी से $253 मिलियन का लोन, जिस एंटिटी के डायरेक्टर विनोद अडानी है। एक मॉरिशस की एंटिटी से या मॉरिशस की कंपनी से $692.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, और इस एंटिटी को कंट्रोल करता है हेड ऑफ द अडानी ग्रुप्स प्राइवेट फैमिली इन्वेस्टमेंट ऑफिस। और इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह बोला है कि ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने के बाद भी अडानी ग्रुप सिर्फ ये नहीं बोल सकता है कि हम इसके बारे में अवेयर नहीं है और ये जो सोर्स ऑफ फंड्स है इसके बारे में हमें अवेयर होने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा वो नहीं बोल सकता है। ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का मानना है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च का यह मानना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये अडानी ग्रुप के इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये फंड्स लॉन्ड्रिंग पे, राउंड टिपिंग पे या इससे आने वाले कैश से कहीं स्टॉक तो मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। और उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ये भी पूछता है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में न्यूमरस इररेगुलरिटीज और कनेक्शंस को आउटलाइन किया था बिटवीन सस्पेक्टेड ऑफशोर स्टॉक पार्किंग एंटिटीज एंड अडानी प्रमोटर्स। और उन्होंने कुछ की क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसमें प्रमोटर होल्डिंग फुल्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं। और अडानी ग्रुप ने इसके रेस्पॉन्स में सिंपली ये बोल दिया था कि उन्हें पता नहीं है कि लार्जेस्ट पब्लिक होल्डर्स कौन है। लेकिन यहाँ पर फिर से हिंडनबर्ग रिसर्च इससे डिसएग्री करता है और ये बोलता है कि और कुछ एग्जांपल्स भी देता है कुछ ऐसे मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज का जिनका लार्ज इन्वेस्टमेंट है अडानी स्टॉक्स में, जैसे कि एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्रेस्टा फंड्स, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड्स, एल्रा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड्स, ओपल इन्वेस्टमेंट्स, जिनका एसेट्स भी आप यहाँ पर यूएस डॉलर्स में देख सकते हैं। और उन एसेट्स में उन्होंने कितना परसेंटेज अडानी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग स्टॉक्स में डालता है, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च इन कंपनीज की तरफ सस्पिशियस इसीलिए है क्योंकि इनके पास जो भी पैसा आ रहा है या इनके पास जो भी पैसा है उसमें से 99%, 89%, 97%, 98% और 100% अडानी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इस लिस्ट में जो एपीएस इन्वेस्टमेंट फंड है और क्रेस्टा फंड है, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि आपको याद होगा जून 2021 में
एनएसडीएल ने 3 एफपीआई अकाउंट्स को फ्रीज किया था जिनका होल्डिंग अडानी ग्रुप में अराउंड 43,500 करोड़ के आसपास था। और इन 3 एफपीआई अकाउंट्स के नाम थे एल्ब्यूला इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्रेस्टा इन्वेस्टमेंट फंड्स और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड्स। और अभी हिंडनबर्ग अपने रिसर्च रिपोर्ट में जिन कंपनीज का एग्जांपल दे रहा है वहां पर एपीएनएस इन्वेस्टमेंट फंड और क्रेस्टा इन्वेस्टमेंट फंड का नाम भी शामिल है। लेकिन एनएसडीएल अकाउंट फ्रीज के न्यूज आने के बाद कुछ ही दिनों में एनएसडीएल का क्लैरिफिकेशन भी आता है जहां पर वो ये बोलते हैं कि उन्होंने इन अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया है। और पहले अकाउंट्स फ्रीज हुआ है ऐसा न्यूज क्यों आता है और बाद में अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं ऐसा एनएसडीएल क्लैरिफिकेशन क्यों देता है, उसका डिटेल्ड रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक मीडिया पे अवेलेबल है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि पहले एनएसडीएल ने जो अकाउंट्स फ्रीज किए थे उनमें जो कंपनीज के नाम आए थे या एंटिटीज के नाम आए थे वही एंटिटीज अभी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में भी अगर हाईलाइट किए जा रहे हैं तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है या इसमें कुछ आपको सस्पिशियस लगता है? जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उसके साथ साथ जो हम मेहनत करते हैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए, उसके बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अर्जेंट या इंपॉर्टेंट वीडियो डाले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन या अपडेट मिल जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च अपने रेस्पॉन्ड में ये भी बोलता है कि जिन क्वेश्चंस का अडानी ग्रुप ने जवाब दिया है या आंसर किया है वो लार्जली हिंडनबर्ग रिसर्च के फाइंडिंग्स को ही कंफर्म करता है और जिन की इश्यूज को उन्होंने रेज किया था उसको कंप्लीटली साइड स्टेप कर देता है, जिसके वो कुछ एग्जांपल्स भी देता है जहां पर वो ये बोलता है कि या बोल लीजिए ये दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे अडानी ग्रुप उनके क्वेश्चंस को आंसर करने में फेल हो गया है। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में हिंडनबर्ग रिसर्च ये बोलता है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में 2007 के जो सेबी रूलिंग हुआ था उसका डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड किया था, जिस सेबी रूलिंग में ये डिक्लेयर किया गया था कि अडानी प्रमोटर्स हैड एडेड एंड एबिटेड इन फेमस मार्केट मैनिपुलेटर केतन पारिक इन हिज मैनिपुलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ एईएल, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस का प्रीसीडर एंटिटी था। यानी हिंदी में अगर बताऊं तो 2007 में सेबी का एक रूलिंग हुआ था जहां पर सेबी ने यह डिक्लेयर किया था कि अडानी प्रमोटर्स ने केतन पारिक को एड किया था और उसको एनकरेज या उसको असिस्ट किया था एईएल के शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेबी का रूलिंग है जिसको हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में इंक्लूड किया था। और इसी के बेसिस पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह पूछा था कि हाउ डज अडानी एक्सप्लेन दिस कोऑर्डिनेटेड सिस्टमैटिक स्टॉक मैनिपुलेशन इन इट्स शेयर्स टुगेदर विद इंडियाज मोस्ट नोटोरियस कन्विक्टेड स्टॉक फ्रॉडस्टर। और अडानी ग्रुप ने अपने रेस्पॉन्स में इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट डिक्लेयर किया था विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल में वो ये बोलते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करके ये दिखाया था कि सेबी ने 70 एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को इंक्लूडिंग अडानी प्रोमोटर्स को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट किया था फॉर स्टॉक मैनिपुलेशन इन अडानी स्टॉक्स बिटवीन 1999 टू 2005। और इसके रिलेटेड हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में ये एक्सप्लेनेशन मांगा था कि क्यों अडानी के लिस्टेड कंपनीज रेगुलरली मार्केट मैनिपुलेशन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशंस के लिए सब्जेक्ट किए जाते हैं। और इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने अपने रिप्लाई में ये बोला था कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ नॉर वी आर रिक्वायर्ड टू बी अवेयर ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज अदर एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स। और हिंडनबर्ग रिसर्च का यह मानना है कि अगर आपके ऊपर रिपीटेड स्टॉक मैनिपुलेशन के एसोसिएटेड प्रोसिक्यूशंस और एलिगेशंस हो रहे हैं वो भी रिपीटेडली, तो आप इसके बारे में अवेयर कैसे नहीं हो सकते, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का पूछना है। और तीसरा एग्जांपल हिंडनबर्ग ये बताता है कि अडानीज ने जो रेगुलेटर्स को स्टेटमेंट दिया था उसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जहां पर अडानीज ने ये बोला था कि या क्लेम किया था कि विनोद अडानी वाज नॉट एट ऑल हैविंग एनी इन्वॉल्वमेंट इन एनी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसा अडानी ग्रुप ने रेगुलेटर्स को बताया था। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च उसके अगेंस्ट ये बोलता है कि रियलिटी में विनोद अडानी जो है, जो कि गौतम अडानी जी के भाई है, उन्होंने अडानी ग्लोबल पीटीई से अगस्त 2010 में स्टेप डाउन किया था। अडानी शिपिंग और अडानी पावर पीटीई से उन्होंने अप्रैल 2011 में स्टेप डाउन किया था अकॉर्डिंग टू अ सिंगापुरियन कॉर्पोरेट फाइलिंग। और ये सब उस टाइम पीरियड में हो रहा था जिस टाइम ओवर इनवॉइसिंग एलिगेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे थे। और उसके बाद फोर्थ एग्जांपल में वो ये बोलते हैं कि अडानी के जो लिस्टेड कंपनीज है उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 12 इयर्स 63 बिलियन रुपीस पे किया है एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जिसका नाम है पीएमसी प्रोजेक्ट्स। और वो बोलते हैं कि ये जो एंटिटी है इसको कंट्रोल करता है एक ऐसे व्यक्ति का बेटा जो विनोद अडानी के एक क्लोज एसोसिएट है। और ताइवानीज मीडिया रिपोर्ट से वो ये कंफर्म करते हैं कि वही व्यक्ति अडानी ग्रुप का ताइवान रिप्रेजेंटेटिव भी है। और इसीलिए यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ये पूछता है कि पीएमसी प्रोजेक्ट्स का जो कंट्रोलर है वो क्लियरली अडानी का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ऐसा कोई रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर अडानी ग्रुप ने इसके बारे में नहीं किया है जहां पर उन्होंने पीएमसी प्रोजेक्ट्स को मैसिव पेमेंट्स दिया है जिससे वो बेसिकली लिस्टेड कंपनीज में जो कैश होता है उसको
को साइफन करने का एलिगेशन लगाते हैं या गलत तरीके से या इलीगल तरीके से कंपनी से कैश निकालने का एलिगेशन लगाते हैं। और इस एलिगेशन या सवाल के ऊपर अडानी ग्रुप ने जो रेस्पॉन्स दिया है उसमें उन्होंने किसी भी तरीके का आंसर नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने DRI का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की तरफ रेफर किया है। उसके बाद फिफ्थ एग्जांपल में वो ये बोलते हैं कि उनके रिपोर्ट से क्लियरली दिखाता है कि मॉरिशियस शेयर होल्डर जो है उन्होंने इफेक्टिवली अडानी ग्रीन को बेल आउट किया है और अडानी ग्रीन डीलिस्ट होने से बचाने के लिए 2 बार ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट भी किया है। और उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप से इस इन्वॉल्व एंटिटी के बारे में डिटेल्स पूछा था और उन्होंने जो वीकली शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उसका ट्रांजैक्शन का डेटा भी दिखाया था। और उसके बाद सिक्स्थ एग्जांपल में हिंडनबर्ग रिसर्च ये बोलता है कि एक चाइनीज नेशनल चैंग चुंग लिंग जिसके साथ अडानी ग्रुप का लिंक है, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च मानता है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए अडानी ग्रुप किसी भी तरीके का अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च बोलता है। और हिंडनबर्ग रिसर्च यहां पर यह भी क्लैरिफाई करता है कि ये जो चिंग चुंग लिंग है उसका रिलेशनशिप अडानी ग्रुप इंक्लूडिंग विद विनोद अडानी क्या है वो भी यहां पर वो क्लैरिफाई करता है। और यहां पर देखिए वो बोल्ड लेटर्स में ये हाईलाइट करते हैं कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैटर नॉट ओनली फॉर शेयर होल्डर्स बट ऑल्सो इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज अब यहां पर वो ऐसा क्यों है उसको एक्सप्लेन करते हैं। एन एंटिटी गुडामी इंटरनेशनल रन बाय चैंग चुंग लिंग AKA लिंगो चैंग was said to have been part of massive corruption scams in the Augusta Westland scandal, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ऑनगोइंग ब्राइबरी स्कैंडल है, जिसको आपने इंडियन न्यूज मीडिया और पेपर में VVIP चॉपर स्कैम के नाम से सुना होगा। और ये जो VVIP चॉपर स्कैम हुआ था उसमें चैंग चुंग लिंग या AKA लिंगो चैंग का इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च बोलता है। तो अभी कुछ टाइम पहले जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने PMC प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ 12 इयर्स टाइम पीरियड अडानी ग्रुप ने अराउंड 63 बिलियन रुपीस पे किया था, जिसको उन्होंने एग्जाम्पल 4 में बताया था, जो कि अडानी ग्रुप के लिए मेजर कॉन्ट्रैक्टर है। इस PMC प्रोजेक्ट्स के बेनिफिशियल ओनर चैंग चुंग लिंग का बेटा है। और इसी रीजन की वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो अडानी ग्रुप से क्लैरिफिकेशन चाहता है कि उनका रिलेशनशिप ये जो चाइनीज नेशनल है चैंग चुंग लिंग उनके साथ क्या है, उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और कंक्लूजन में हिंडनबर्ग रिसर्च ये बोलता है कि अडानीज रेस्पॉन्स लार्जली कंफर्म्ड आवर फाइंडिंग्स एंड इग्नोर्ड आवर की क्वेश्चंस, ऐसा वो बोलते हैं। और यहाँ पर वो डिस्क्लोजर भी देते हैं कि वी आर शॉर्ट अडानी ग्रुप थ्रू US ट्रेडेड बॉन्ड्स एंड नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, यानी अडानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने अभी शॉर्ट पोजीशन लिया है, ऐसा भी वो डिस्क्लोजर देते हैं।